पासवान चुनाव लड़ेंगे सर? हाँ, बिहार में हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आए और बिहार में विधानसभा का चुनाव। अब एनडीए गठबंधन में कौन सी सीटें हमारे हिस्से आएगी उसके बाद तय होगा। जल्द ही अब फैसला हो जाएगा। सभी अपने शीर्ष नेतृत्व बैठकर आपस में तय कर लेंगे तो हम लोग आपसे शेयर कर लेंगे। कि रमना मैदान में सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी ने जुटाया तो हुलास पांडे की वजह से। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उनसे बिहारियों की लगाव है, तो ऐसे उनके नाम से ही लोगों में उत्साह हो जाता है, चाहे युवा हो, पुरुष हो, महिला हो। वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है चिराग पासवान के ऊपर जीतन राम जी कि उपचुनाव हुआ था तब प्रचार करने नहीं गए। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, उनका वक्तव्य अगर देखेंगे तो उनके वक्तव्य का ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगामी 29 जून को राजगीर में भीम संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उसके मुख्य अतिथि होंगे, संबोधित करेंगे, उनको सुनने का काम करेंगे। इंडिया टॉप देख रहा है, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए एलजेपीआर की प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में साथ ही साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे साथ इस वक्त हुलास पांडे हैं। देखिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी और रमना मैदान में श्रेय इनको भी जाता है, लेकिन बैठक पर बातचीत कर लें। बैठक में क्या निर्णय लिया गया है सर? चर्चा है चुनाव लड़ने को लेकर। आज बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हमारी पार्टी के द्वारा 8 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आगामी 29 जून को राजगीर में भीम संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिस उद्देश्य के साथ हमारी पार्टी का गठन हुआ था, हम लोगों के पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित राम विलास जी ने इस पार्टी का गठन किया था। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये भीम संवाद सम्मेलन का हमारा आयोजन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उसके मुख्य अतिथि होंगे, संबोधित करेंगे, उनको सुनने का काम करेंगे। क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे सर? हाँ, बिहार में हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आए और बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन अब एनडीए गठबंधन में कौन सी सीटें हमारे हिस्से आएगी उसके बाद तय होगा और अभी इस पर चर्चा होना बाकी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ही अंतिम निर्णय कितने सीटों पर लड़ने की चर्चा चल रही है सर? अभी संख्या की कोई बात नहीं है। गठबंधन है तो गठबंधन धन में अभी हम लोग संख्या पर बात नहीं करेंगे। बहुत जल्द ही अब फैसला हो जाएगा। सभी अपने शीर्ष नेतृत्व बैठकर आपस में तय कर लेंगे तो हम लोग आपसे शेयर कर लेंगे। कहा जा रहा है कि रमना मैदान में सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी ने जुटाया तो हुलास पांडे की वजह से जुटा है। नहीं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उनसे बिहारियों की लगाव है, शाहाबाद की धरती के जन जन को लगाव है, तो ऐसे उनके नाम से ही लोगों में उत्साह हो जाता है, चाहे युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, सब में उत्साह था और सब लोगों ने पहुंचकर वहां नव संकल्प महासभा को उन्होंने ऐतिहासिक बनाया, सफल बनाया। इसके लिए हम लोगों ने हृदय से आभार भी व्यक्त किया। जीतन राम जी कह रहे हैं कि भीड़ जुटा, लेकिन कैसे जुटा ये सबको पता है। आगे कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है, लोगों को तमाम चीजें कही जा रही है। अच्छा, उनको कहने दीजिए। हम लोग अपने काम में मिशन में लगे हैं। हम लोग बिहारी फर्स्ट जो विजन है उसको लेके आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि आरोप यह लग रहा है कि वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है चिराग पासवान के ऊपर जीतन राम जी कि उपचुनाव हुआ था तब प्रचार करने नहीं गए। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, उनका वक्तव्य अगर देखेंगे तो उनके वक्तव्य का ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो चलिए हमारे साथ हुलास पांडे थे। देखिए क्षेत्र के आरा शाहाबाद के बड़े नेता हैं, एलजेपीआर में हैं और ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने जो बातें कही वह हम आपको सुना रहे थे। सीधे तौर पर क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम जी और चिराग पासवान के बीच इन दिनों कह सकते हैं आपसी जंग जो है एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था वह हम आपको सुना रहे थे। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है वह हम आपको बताने का काम कर रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।